अमेरिका, फ्रांस और इटली जैसे देशों में 1 लाख पॉजिटिव मामलों को पार करने में 60 से 70 दिन क्यों लगे, लेकिन भारत में 110 दिन लगे? हमें ये जानना है कि ऐसा क्या भारत ने स्टेप्स लिए जिससे कि जो हम देखें जो विकसित देश है दुनिया में, जैसे कि यूएस हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, इन्हें अपने इनिशियल केसेस से पहले नंबर ऑफ केस से 1 लाख केस में पहुंचने में काफी कम समय में ये ऐसा हो गया कि इनका स्प्रेड ऑफ वायरस इतना फास्ट था कि बहुत जल्दी इन्होंने 1 से 1 लाख केस हो गए इनके देश में। बट अगर हम भारत की बात करें तो ये एक सक्सेसफुल अभियान है कि हमारा जो 1 लाख केस है, पहला केस जो आया था हमारा लास्ट ऑफ जनवरी में आया था और अब 1 लाख केस होने में हमें 110 दिन लगे। इसके लिए जो हमारी सरकार है उसने एक बहुत इफेक्टिव कदम उठाया था, जो लॉकडाउन की बात हम करते हैं, जिसमें कि 500 केस के लगभग जब हमारे देश में पॉजिटिव कोरोना के केसेस थे, तभी हमारी मोदी सरकार ने ये कर दिया था कि भारत जो है वो लॉकडाउन में जाएगा और मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया था, जिससे जो बहुत इंपॉर्टेंट इस वायरस को रोकने का जो टूल है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका पालन हो सका, जिसके कारण इस वायरस को फैलने से हम पूरी तरह तो नहीं रोक पाए, लेकिन हाँ इसके फैलने की जो क्रिया थी उसको हम स्लो जरूर कर पाए। ये बहुत बड़ा कारण हमारा हेल्प रहा इसका कि लॉकडाउन जो था काफी समय पे हो गया। अगर हम और जल्दी करते तो हो सकता है बेहतर होता, बट जो चीजें हो गई हैं उसको बदल नहीं सकते हैं। बट फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो दूसरे विकसित देश है उससे काफी टाइमली और काफी समय पे भारत ने लॉकडाउन किया है, जिसके कारण ऐसा पॉसिबल हो पाया कि हमें जो हमारा स्प्रेड ऑफ ये वायरस था, कोरोना वायरस, इस पे हम काफी रोक लगा पाए और काफी स्लोली इस वायरस ने स्प्रेड किया। क्या हम भारत में कोरोना के मामले कम कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? जो ये हम सोच रहे हैं कि ऐसा कब होगा, ये क्या टाइमलाइन है जब ये जो रेट ऑफ इन्फेक्टिविटी है, जो हमारी इंडिया की कर्व है, जो जिस नंबर से केसेस बढ़ रहे हैं, ये कब है जो ये थमेगा, जब हमें कब देखने को मिलेगा कि ये पीक की जगह प्लेटो की तरफ जाएगा ये कर्व। अगर हम अभी का ट्रेंड देखें, रेट ऑफ पॉजिटिविटी जो लेटेस्ट ICMR का डेटा है उसमें कहा गया है कि पहले जो अराउंड 4.5 से 5% था रेट ऑफ पॉजिटिविटी, वो अभी घट के 3.8% हो गया मई के महीने में। मगर फिर भी ये कह पाना कि ये हमारा प्लेटो की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, ये अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगर हम इस वायरस की इन्फेक्टिविटी रेट को देखें तो ये बहुत ज़्यादा है और अभी हमारा जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है हमारा। काफ़ी माइग्रेंट पॉपुलेशन भी है जो कि अभी ट्रैवल करा है गवर्नमेंट के सौजन्य से, वो अपने नेटिव प्लेस पे दे आर रीचिंग देयर होम। इसलिए जो ट्रांसफ़र ऑफ इन्फेक्शन है इसके चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। अभी ये कह पाना कि इसका कर्व फ्लैटन हो जाएगा इन नियर फ्यूचर, ये पूरी तरह से सही नहीं होगा। इसका कारण ये है कि एक तो वायरस का अपना प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव है, दोनों तरह से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कर सकता है, दूसरा फोमाइट बॉर्न ट्रांसमिशन कर सकता है, और दूसरा ये समझना होगा हमें कि जो अभी हमारा कोई ऐसा हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं किया है, जितने नंबर्स इन्फेक्ट हुए हैं और जो हमारा एक्चुअल पॉपुलेशन है। इन सब को देखते हुए अभी तो हमें एक पीक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून जुलाई में एक हमारा पीक आ सकता है इस वायरस का। फ्लैटनिंग ऑफ कर्व तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एक प्रॉपर एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, काफ़ी नंबर्स ऑफ एसिम्प्टोमेटिक केस जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है बट इन्फेक्टेड हैं, उनके अंदर एंटीबॉडीज है, ऐसे लोग जब काफ़ी ज़्यादा संख्या में होंगे तो डेफिनेटली फ्लैटनिंग ऑफ कर्व देखने को मिलेगा। मगर हाँ, अभी जून जुलाई में तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे एक पीक की आशा ज़्यादा है rather than फ्लैटनिंग ऑफ कर्व की। कोरोना पर आपके क्या विचार हैं? ये कभी खत्म नहीं होगा और ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। WHO के इस कथन पर आपका क्या कहना है? हाल ही में WHO ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि जो कोविड-19 का ऑनगोइंग पैंडेमिक है, दिस इज नॉट गोइंग टू एंड एंड इट इज द वायरस जो है ये हमारे साथ हमेशा रहने वाला है। मेरा मानना है कि ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब भी कोई एक इन्फेक्शियस एजेंट आता है उसका पूरी तरह से इरेडिकेशन तभी संभव होगा जब हमारे पास उसकी एक बहुत ही सक्सेसफुल वैक्सीन होगी, जैसे कि हमने स्मॉल पॉक्स के साथ देखा था या हम पोलियो के साथ देख रहे हैं। वैसे ही अगर इसके अगेंस्ट हमें एक अच्छी सक्सेसफुल वैक्सीन मिल जाती है तो ये पॉसिबल होगा कि हम इसको इरेडिकेट कर पाए। बट अभी के समय में एट करंट सिचुएशन हमें ये जानना होगा कि ये वायरस जो है ये हमारे साथ रहने वाला है अभी,
लंबा रहने वाला है, हमें इसके साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि यही एक रामबाण है जिससे हम इस वायरस से इन्फेक्शन होने से बच सकते हैं अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते रहें अपने नॉर्मल दिनचर्या में। सो ये कहना भी सही होगा कि अब जो हमारी जिंदगी है इसका नया नॉर्मल, न्यू नॉर्मल का जो डेफिनेशन है वो चेंज होगा। जो नॉर्मल हम जो चीज़ें पहले करते थे, जैसे जिस टाइप की गैदरिंग में पहले कंफर्टेबली जाते थे, उस टाइप की गैदरिंग को अभी अवॉइड करना ही सही होगा, क्योंकि ये वायरस की जो प्रॉपर्टी है ये अभी कहीं जाने वाला नहीं है, हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी दिनचर्या को, अपने काम काज को कुछ इस तरह से बदलें कि हम इससे इन्फेक्शन होने से बचे रहें, हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रेंथन हो, हम अपने खान पान को सुधारें। इम्यूनिटी स्ट्रेंथन होगी अगर इन केस हमें इस वायरस का इन्फेक्शन होता है तो हम इससे एक माइल्ड इन्फेक्शन या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन से इससे उभर पाएंगे। सो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये बिल्कुल मानना है कि ये वायरस हमारे साथ रहने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि महीने 2 महीने में ये चला जाएगा। लॉकडाउन पूरी तरह से जारी नहीं रहेगा हमेशा, बट हमें अपने जीवन में इंडिविजुअल लेवल पे इस चीज़ को लागू करना है कि हम इससे बचे रहें। धन्यवाद। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल से जुड़े और घर बैठे उठाए स्वास्थ्य लाभ अपने स्पेशलिस्ट के साथ।